औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहजाद अली, आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगा। पाकिस्तान फैटफ की ब्लैक लिस्ट में तो नहीं गया, अलबत्ता ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगा। पाकिस्तान के जो मुखालफिन थे वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए। नाज़रीन, ब्लैक लिस्ट में जो मुल्क चला जाता है तो फिर उसे बाहर से कर्जा भी नहीं मिलता, उसके साथ आलमी मालियाती इदारे डील भी नहीं करते, उस मुल्क की सियाहत ख़त्म हो जाती है, बाहर से सरमायाकारी मुल्क में नहीं होती। अलगर्ज वो मुल्क हर लिहाज से बहुत पीछे चला जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलने के लिए अमेरिका, इंडिया, फ्रांस और इसराइल बहुत कोशिश करते रहे हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। नाज़रीन, पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में बरकरार रहने पर फ्रांस को बहुत गुस्सा है, क्योंकि फ्रांस के वज़ीर आज़म माइक्रोन जब तौहीन रसालत के मरतकब हुए तो मुस्लिम ममालिक में सबसे पहले और सबसे बढ़कर फ्रांसीसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, तो वो सिर्फ पाकिस्तान ने उठाई थी। तो नाज़रीन, अब जून 2021 में यह फ़ैसला होगा कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलकर वाइट लिस्ट में आता है या नहीं आता, लेकिन अब पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं जा सकता। चाहे मुखालफिन जितनी मर्जी प्लानिंग कर लें, अब पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं जा सकता, किसी सूरत भी नहीं जा सकता। नाज़रीन, पाकिस्तान को अब चाइना की जानब से बहुत इमदाद और कर्जे मिल रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी तमाम माशी ज़रूरियात को अब चीन के साथ जोड़ दिया है। चीन बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर रहा है, जिसकी वजह से अब दुनिया पर यह भी दबाव है कि पाकिस्तान अब IMF और या वर्ल्ड बैंक का मोहताज नहीं रहा। इसलिए आलमी मालियाती इदारे अगर पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में ज़्यादा देर रखते भी हैं तो तब भी वो पाकिस्तान पर वो वाला दबाव अब नहीं डाल पाएंगे जिस तरह का दबाव वो माजी में डालते रहे हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब अपने इक़्तिदार में आए तो उन्होंने दुनिया को ये बावर कराया कि हम दहशतगर्द मुल्क नहीं हैं, बल्कि हम दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क हैं। जिस तरह हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है, शायद ही दुनिया में कोई और मुल्क ऐसे जंग लड़ सका हो। नाज़रीन, पाकिस्तान का दहशतगर्दी की जंग में 125 अरब रुपए नुकसान हुआ। उस वक्त से जब 9/11 वाक़या हुआ था, उस वक्त से लेकर आज तक 125 अरब रुपया। उस दहशतगर्दी की जंग में 70,000 हमारे फ़ौजी शहीद हुए। नाज़रीन, पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में रहते हुए अब तक 138 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। तो नाज़रीन, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान आइंदा माह जून में फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलकर वाइट लिस्ट में आ जाए, आमीन। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज की नशिस्त ख़त्म करते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश होऊंगा। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़। रब रखा।